अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। ये 1891 साल 14 अप्रैल को बाबा साहब का इस धरती पे अवतरण हुआ। आप लोग ये भी जानते होंगे कि अपने माता पिता की ये 14वीं संतान थे। आज के डेट में अगर परिवार नियोजन जो यहाँ अपने देश में चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि भाई वो सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही हम लोग पैदा करें, अगर ये व्यवस्था पहले लागू रहती तो आज हमारे बीच बाबा साहब नहीं होते। इसलिए इनका अवतरण 14वीं संतान के रूप में हुआ था। इस बात को आप लोग शायद जानते होंगे। भगवान कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। तो उस वक्त भी अगर परिवार नियोजन अधिनियम लागू रहता तो उनका भी पदार्पण इस धरती पर नहीं होता। तो कौन सी संतान किस रूप में आएगी ये हम लोग के हाथ में बस की बात नहीं। आज एक घटना याद आ रही है। चूंकि इनके माता पिता महार जाति से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र का नाम अगर पड़ा है तो महार जाति के नाम पर ही महाराष्ट्र पड़ा। और उस महार जाति में जन्म लेकर के जिनका काम चमड़े का काम करना होता था, चमड़े का कारोबार करते थे, वहां पर महार जाति के लोग। तो महार जाति के नाम पर ही महाराष्ट्र का नामकरण हुआ, जो आज हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं ये भी कि बाबा साहब की जब उम्र 5 साल की हुई तो इनकी माता का देहावसान हो गया, यानी दिवंगत हो गई। इनको पढ़ने लिखने के लिए पिताजी चूंकि अंग्रेज के दरबार में सेनापति कमांडर का काम करते थे, अंग्रेज के जमाने में कुछ आर्थिक रूप से ये संपन्न थे। तो अपने बच्चे सबको और बच्चे को तो नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि वो नौकरी करते थे, परिवार कहीं और रहता था, ये कहीं और रहता था। लेकिन जब ये मध्य प्रदेश के महू छावनी में ये ड्यूटी कर रहे थे इनके पिताजी रामजी सम्पाल साहब, तो वहीं पर इनका अवतरण हुआ, यानी जन्म हुआ। किसी तरह से ये जब 5 साल के बच्चे हो गए, इनकी उम्र 5 साल की हुई, तो स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए इनको, इनके माता पिता को कितनी परेशानी हुई। सबसे पहले तो इनका नाम लिखने के लिए कोई भी शिक्षक तैयार नहीं थे, लेकिन अंतोगत्वा किसी तरह इनका नाम लिखाया गया स्कूल में। तो घर से जब निकलते थे तो पानी पीने की व्यवस्था अपने घर से लेकर ही जाते थे। खाना भी कुछ नाश्ता के रूप में ले जाते थे।
इनको कमरे के अंदर बैठने का आदेश नहीं था, अनुमति नहीं थी। तो ये दरवाजे पर बरामदा में बैठ करके और पढ़ने का काम करते थे। उस समय चापाकल की व्यवस्था नहीं थी, घड़ा में पानी रख दिया जाता था, कुआं का पानी पी करके, ये कुआं का पानी भी नहीं पी सकते थे। स्कूल में इनको नीची निगाह से लोग देखते थे, यहाँ तक के शिक्षक भी नीची निगाह से देखते थे। वैसे विपरीत परिस्थिति में ये अपनी पढ़ाई को जारी रखा और काफी मेधावी थे। दोस्तों, इनका नाम बचपन में भीमराव था। भीमराव नाम माता पिता ने इसलिए रखा कि जब पांडव के बाद जो भीम थे, 5 भाई में भीम थे, उन्हीं की शक्ल का उनका चेहरा भी मिलता जुलता था, इसलिए माता पिता ने इनका नाम भीम रख दिया। अब अम्बेडकर टाइटल जो है, अम्बेडकर टाइटल एक ब्राह्मण गुरु थे, उन्होंने अपना टाइटल दे दिया कि भाई आज से मैं भी अम्बेडकर, तुम भी अम्बेडकर कहलाओगे। उसी से ये भीमराव अम्बेडकर साहब कहलाने लगे। समाज में ये बात ठीक है, उस वक्त जात पात की व्यवस्था चरम सीमा पर थी। इन्होंने इस जाति पाति ऊंच नीच के झंझावातों को झेलते हुए किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखी। और ये जानते थे हम सब, आज भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वही कुछ तर्क रखता है जिसके पास ज्ञान। तर्क के आधार पर हम किसी को भी प्रश्न कर सकते हैं। तो जब तक हमारे अंदर शिक्षा नहीं होगी, तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान जब नहीं होगा तो हम तर्क नहीं कर सकते हैं, और तर्क करने की सलाहियत नहीं होगी तो हम किसी को प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, और तब जब शिक्षित हो जाओगे तो संगठित हो जाओगे। संगठित जब हो जाओगे तब तुम संघर्ष कर सकते हो। अकेला कोई भी व्यक्ति संघर्ष करके अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें पढ़ना लिखना जरूरी है। वैसे आप लोग किताब के माध्यम से जिंदगी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं तो 1990 में ही इनके जीवन पर एक ऑडियो कैसेट तैयार किया था अपनी आवाज में, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में मेरा कैसेट को चला था। 1990 की बात। उस समय वीडियो कैसेट नहीं तैयार होता था, ऑडियो कैसेट के माध्यम से ही बाबा साहब की जिंदगी को मैंने जन जन तक मैं अपनी आवाज में पहुंचाने का काम किया था। आज वो दौर नहीं है। मैं जहाँ तक हुआ मैंने इनके बारे में अध्ययन किया। काफी अध्ययन करने के बाद, इनको जानने के बाद, मैं अपने बाल बच्चों को, समाज में गरीब के बच्चों को पढ़ाने का, ट्यूशन के रूप में पढ़ाने का काम किया, जिसका अंजाम हुआ कि आज मेरा पूरा परिवार शिक्षित है तो है ही, सभी किसी न किसी नौकरी कार्यरत है और नौकरी कर रहे हैं। हम लोग दाल रोटी आसानी से हम लोग को मिल जाती है, और हम दूसरे लोगों को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।